ये 3 दिन जो अपन ने श्री यमुना जी का रस, श्री यमुना गुणगान का रखा है, 3 दिन तो बहुत कम है, लेकिन प्रभु कृपा से समयानुसार जैसे अपन को मौका मिलेगा, इस 3 दिन में श्री यमुना जी के गुणों का गान एवं उनके स्वरूप को समझने का अपन प्रयास करेंगे। अपन देखें कि भागवत जी में एक प्रसंग आता है कालिया नाग, सबको ज्ञात नहीं होगा। तो कालिया नाग ने जिस प्रकार श्री यमुना जी के अंदर रहकर और श्री यमुना रूपी भक्ति को दूषित किया था, उसी प्रकार आजकल अपने अंदर अहंकार रूपी कालिया, जो कालिया का स्वरूप क्या है कि अहंकार, और अपने अंदर ये कालिया रूपी अहंकार विराज कर रह करके जो श्री यमुना रूपी जो भक्ति है ना, उसको दूषित करता है। तो श्री यमुना जी जो अपने अंदर भक्ति रूप में विराज रही है, श्री यमुना जी की कृपा से अपने हृदय में जो भक्ति स्थापित हुई है, अपन कड़के ब्रह्म संबंध वाले हैं, अपन वैष्णव हैं, तो भक्ति निश्चित ही अपने हृदय में है, लेकिन वो दूषित हो गई है। किससे? दुत्संग से, दोषों से। लौकिका वृत्ति इतनी बढ़ गई है कि जो भक्ति है वो ढक गई, और अहंकार और दोष रूपी जो कालिया नाग है वो अपने हृदय में स्थापित है। तो जैसे जब भक्ति में कोई आंच आता है ना, तो स्वयं प्रभु पधारते हैं उसका विना, उसको दूर कर देंगे। तो अपने यहाँ भी प्रभु से विनती करते हैं कि अपने अंदर का जो अहंकार है उसको ठाकुर जी की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से दूर करें, और अपने अंदर जो भक्ति विराजमान है उसका उदय हो। ठाकुर जी ने बहुत से असुरों का वध किया, पूतना का किया, नरनावत का किया, बकासुर का किया, सबका वध किया, लेकिन कालिया का वध नहीं किया, उसको निष्कासित किया था, क्योंकि अहंकार का कभी वध नहीं किया था। कालिया के मस्तक पे अपने चरण चिन्ह का छाप छोड़ करके उसको दासत्व प्रदान किया, और श्री यमुना जी को शुद्ध किया, पवित्र किया। तो ऐसे ही ठाकुर जी के चरणामृत जब अपने हृदय में स्थापित होंगे, जब दृढ़ता होगी, विश्वास होगा, जो अपने अंदर का अहंकार है वो हट के और दासत्व की प्राप्ति होती है। तो जब दासत्व की प्राप्ति होती है तब अपन को भक्ति मिलती है। अपने यहाँ दास्य भक्ति का प्रदान है। अपना जो ये मार्ग है वो पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग में अनुग्रह और कृपा का मार्ग। अन्य जितने भी शरण मार्ग हैं या ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, इतने अन्य जितने भी मार्ग हैं, उसमें क्या कहते हैं कि भक्त भगवान के पास जाए। और अपने यहाँ क्या है, श्री वल्लभ ने त्रिलोकी नाथ साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की उंगली पकड़कर अपन सब देवी जीवों के माथे पर रखा। तो फल की प्राप्ति तो पहले ही करा दी। तो ये विशेषता है पुष्टि मार्ग कि प्रभु भक्त के पास जाता है, भक्त प्रभु के पास नहीं आता।
जैसे कि ध्रुव जी, लौकिक कामना थी ध्रुव जी की अपने पिता के गोद में बैठना। उनकी माता के कहने पर उन्होंने कहा कि तप करके आओ और जब दूसरा जन्म होगा तब तुम पिता के गोद में बैठना, जब मेरे गर्भ से तुम लोगे। इस प्रकार जब उनको लौकिक कामना थी कि मुझे अपने पिता के गोद में बैठना है, वो वहाँ यमुना तट पे पधारे और ध्रुव जी ने तपस्या शुरू कर दी। इतने वर्षों तक, कई वर्षों तक जब तपस्या करते करते वो लौकिक कामना गौण हो गई और भगवत नाम में इतना रस आने लगा कि उन्होंने किसके लिए ये तप किया, किस कारण से तप किया, वो भूल गए। और जब भगवान की प्राप्ति हो तो वो कुछ कह ही नहीं पाए उनको क्या चाहिए। इतने सालों तक उनको तप करना पड़ा, आसानी से नहीं मिले। और वही अगर अपन यहाँ देखें पुष्टि मार्ग में बुलव मिश्र की वार्ता आती है, 84 वैष्णव की वार्ता में एक वार्ता है बुलव मिश्र की। उसमें वो बुलव मिश्र जो है ब्राह्मण होते हैं, उनको पढ़ाई वेद शास्त्र पढ़ने के लिए उनके माता पिता खूब प्रयास करते हैं, पर इतने मूड होते हैं कि उनके मति में कुछ जाता ही नहीं, कुछ सीख ही नहीं पाए। फिर उनको काशी भेजा गया कि एक प्रचार विद्वान गुरु बनाओ और उनके नीचे सीखो तो शायद तुमको विद्या आ जाए। तो गुरु बनाया, 3-4 साल हो गए, तो गुरु सिखाता हारा और बुलव मिश्र जी सीखते सीखते हारे, पर एक अक्षर भी उनको ज्ञान नहीं हुआ, वेद शास्त्र उनके गले नहीं उतरे। तो गुरु ने कहा कि तुम तो इतने मूर्ख हो, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ सब शिष्यों को, मेरे जितने शिष्य हैं वो कितने विद्वान हो गए, कितने बड़े हो गए, पर तुमको एक अक्षर नहीं आया, तुम्हारे तो जीवन में विद्या है ही नहीं। तो बुलव मिश्र जी को बड़ा दुख हुआ कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, पर मेरे तो विद्या ही नहीं। तो गंगा जी के तट पे गए कि मैं तो अब सरस्वती के माथे मरूंगा। तो वहाँ गंगा जी जाके अन्न जल का त्याग करके सरस्वती के माथे मरने बैठे, अब तो मरूंगा तो सरस्वती के माथे। तो कुछ दिनों बाद सरस्वती जी प्रकट हुए कि मेरे माथे क्यों मर रहे हो तुम? तो क्या मैंने इतनी मेहनत करी पर मैंने तो विद्या ही नहीं है, आप मुझे विद्या दो। तो सरस्वती जी कहते हैं कि भाई तेरे तो जीवन में विद्या लिखी ही नहीं, ठाकुर जी की आज्ञा ही नहीं है कि मैं तुमको विद्या दूँ। प्रभु कृपा नहीं होए और भगवत आज्ञा नहीं होए तब तक मैं किसी को विद्या नहीं देती। और भगवत आज्ञा हो तो वो चाहे शूद्र हो चाहे चांडाल हो, उसको भी मैं ब्राह्मण जैसा विद्वान बना देती हूँ। और जो भगवत आज्ञा हो कि इसको नहीं देनी है विद्या, तो चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान ब्राह्मण क्यों ना है, वो भी मूर्ख हो जाए। तो जब तक भगवत आज्ञा नहीं होगी मैं तुमको विद्या नहीं दे सकती। तुमको विद्या ही चाहिए तो ठाकुर जी का स्मरण करो। तो क्या अच्छा ठीक है, अब ठाकुर जी का जब तक तो नहीं कर सकता मैं, इतना तो नहीं है मेरे अंदर, पर उनके माथे मरूंगा। तो विष्णु जी के माथे मरने गए। तो विष्णु जी को खबर पड़ी, सरस्वती जी को बुलाया कि तुमने क्या किया, ब्राह्मण को मेरे माथे मरने छोड़ के आए। सरस्वती जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा बिना तो मैं किसी के पास जाती नहीं, उसके तो जीवन में विद्या ही नहीं थी, मैं कैसे चली जाती आपकी आज्ञा बिना। तो क्या अब आज्ञा कर रहा हूँ, जाओ विद्या दे आओ। तो अगले दिन सरस्वती जी प्रकट हुए और कही कि भगवत आज्ञा हो गई है, तुमको जितने विद्या चाहिए उतनी ले लो। तो बुलव मिश्र जी कहे, बुलव मिश्र जी ने उनके माथे मरने बैठे विष्णु भगवान के, तो
तो विष्णु 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 करके पूरी रात उन्होंने नाम जपा विष्णु। अगले दिन सरस्वती जी आए और कहा कि तुमको जितनी विद्या चाहिए उतनी ले लो, भगवत आज्ञा हो गई। भूला मिश्र जी ने कहा कि ऐसा क्या हो गया एक रात में, कल तक तो तुमने कहा कि आज्ञा ही नहीं है ठाकुर जी की, मेरे जीवन में विद्या ही नहीं है, और अब आप कह रहे हो कि विद्या जितनी चाहिए उतनी ले लो। तो फिर तुमने जो रात भर विष्णु भगवान का नाम लिया ना, इतने मन से लिया कि भगवान प्रसन्न हो गए और तुमको विद्या देने को तैयार हो। तो भूला मिश्र जी कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा भगवत नाम है कि केवल भगवत नाम से जो मैं जिंदगी भर जिसके लिए कोशिश करता रहा वो एक क्षण भर में मिल गया। तो अब तो मुझे उनके दर्शन की कामना है, नहीं चाहिए विद्या। तो सरस्वती जी वापस विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि अरे वो तो विद्या की मना कर रहा है, वो तो आपके दर्शन के लिए इच्छुक है। तो विष्णु भगवान ने बोला कि ऐसा इस कलिकाल में कौन है जो मेरे दर्शन की लालसा रख रहा है, मैं भी उसको देखना चाहूँगा। विष्णु भगवान गंगा जी में पधारे और उसमें से एक वाणी निकली। उन्होंने आज्ञा करी कि भूला मिश्र तुम अड़िए विष्णु महाप्रभु जी के पास जाओ और उनके सेवक को, उनका सेवक होगा तो मैं तुमको दर्शन दूंगा। भूला मिश्र जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अब मैं रास्ता में पहुंचूंगा, अड़ेल तक पहुंचूंगा तो बीच में कितना दुत्संग लगेगा, और ऐसा दुत्संग, ऐसा दोष से भरा मन, ऐसा विचलित मन कि कहीं मेरा मन विचलित ना हो जाए और आपके दर्शन की लालसा ना हो करके अड़ेल तक भी ना पहुंच पाऊँ, महाप्रभु जी तक पहुंच ही ना पाऊँ और मुझे आपके दर्शन ही ना हो, ऐसा नहीं हो जाए। तो एक बार तो कृपानाथ दर्शन दे दो, आपके दर्शन कर लूँगा तो मन में स्थिरता आ जाएगी और इतना अग्नि प्रकट होगी, आरती इतनी होगी कि मैं आपके दर्शन कर सकूँ। तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर चतुर्भुज स्वरूप से भूला मिश्र जी को दर्शन दिया। तो अड़ेल गए भूला मिश्र जी, प्रभु आज्ञा से अड़ेल पहुँचे और महाप्रभु जी को दंडवत किया और कहा प्रभु आप मुझे अपने सेवक करिए। महाप्रभु जी प्रश्न करते हैं कि तुमको तो साक्षात भगवत प्राप्ति हो गई, ठाकुर जी के दर्शन हो गए, ठाकुर जी ने तुमको दर्शन दे दिए, भगवत की प्राप्ति तुमको हो गई, अब तुम सेवक बन के क्या करोगे? तुम्हारा तो जीवन तर गया। तो क्या नहीं प्रभु, मैंने तो केवल दर्शन किए लेकिन उस भजनानंद के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया और उस स्वरूपानंद की अनुभूति इस इंद्रियों से नहीं कर पाया। दर्शन तो किया लेकिन उस रस की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा आनंद नहीं मिला मुझे जो सिर्फ आपकी कृपा से हो गया। केवल आप कृपा करो तो हमको उस भजनानंद की प्राप्ति हुए और उस स्वरूपानंद की अनुभूति अपने पूरे श्रेयंग से, पूरे इंद्रियों से हम कर सके। महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर उनको कंटिन्यू दर्शन दिया। तो तात्पर्य ये है कि पुष्टि मार्ग में कितनी विशेषता कि गुरु भी सरलता से मिल जाए और भगवत दर्शन भी हो जाए और भगवत का सानुभाव भी तुरंत जैसे ही महाप्रभु जी ने सेवक किया, तुरंत ठाकुर जी ने उनको उस स्वरूपानंद की अनुभूति भी कराई। तो इतना विशेष है अपना पुष्टि मार्ग और अपन इस पुष्टि मार्ग के जीव हैं, तो अपना ये कर्तव्य बनता है कि जिसके लिए प्रभु ने अपन को वैष्णव किया, जिसके लिए अपन इस भूतल में आए, उस कर्तव्य का पालन अपन करें। वो क्या है कि भगवत नाम लेना, भगवत सेवा करना।
अपन जो भक्त हैं वो निस्साधन। निस्साधन कैसे है कि अपन सब दोषों से भरे पड़े, दुत्संग है, लौकिक आवेश है। इन सब को हटाने के लिए जब अपन प्रभु के सन्मुख जाते हैं तो उनकी जो अग्नि होती है ना, अग्नि स्वरूप जो कहते हैं, जो जैसा है उसको वैसा बना लेना। जब अपन उनके सन्मुख जाते हैं तो अपने जो दोष होता है और अपना जो पाप होते हैं वो भस्म कर देता है ठाकुर जी। इसीलिए ठाकुर जी के दर्शन करना मुख्य कहते हैं। और ठाकुर जी के भगवत नाम रूपी जो अपन जो अग्नि है, जो स्वरूप है ठाकुर जी का, भगवत नाम में भी जो स्वरूप है वो अपने हृदय में स्थापित करना है। ब्रह्म संबंध के बाद जितने भी हीन पतित कैसा भी भक्त हो, भक्त में व्यक्ति, भक्त तो बाद में बनेंगे, पहले तो अपन एक साधारण व्यक्ति है। व्यक्ति से भक्त बनने की जो मार्ग है ना वो पुष्टि मार्ग। आदि आध्यात्मिक से लेके आदि दैविक तक पहुंचने का मार्ग वो अपना पुष्टि मार्ग। अब अपन यहाँ देखें कि पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी का कितना विशेष क्यों। श्री यमुना जी जो है वो अपने माँ स्वरूप है। जैसे जननी पुत्र वाली, जैसे एक माँ अपने पुत्र को संजोग के रखते हैं, रक्षा करते हैं, लालन पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार अपने अंदर विराजमान भक्ति का लालन पोषण श्री यमुना जी करते हैं। अपनी रक्षा, भक्त की रक्षा माँ बनकर श्री यमुना जी करते हैं। और उन भक्त का कर्तव्य होता है कि जो अपनी रक्षा कर रहा है उसको अपन आराधना करें। श्री यमुना जी दो प्रकार से कृपा करते हैं, एक माँ बनकर और एक सखी बनकर। दुख हरणी सुख करनी श्री यमुना जी। जब दुखों का हरण करते हैं ना वो माँ बनकर करते हैं, और जब सुख की प्राप्ति कराते हैं तो एक सखी रूप से अपने प्रियतम का दान कर देते हैं। यहाँ सुख का मतलब लौकिक सुख नहीं है, अलौकिक आनंद है। भक्त का दुख क्या होता है पहले तो वो समझो। इसमें लिखा है भक्त दुख हरणी सुख करनी श्री यमुना जी। भक्त का सबसे बड़ा दुख होता है कि भक्त होकर मतलब अपन दीक्षा लेकर भी भगवत नाम ना ले सके, वो दुख। और भगवत नाम लेते हुए तो दर्शन न कर सके, उसका दुख। और दर्शन करते हुए पर सेवा में विनियोग न करते हुए, सेवा में अपना हाथ पवित्र न करते हुए, उसका दुख। और हाथ पवित्र करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मन में प्रभु प्रति सुंदर भाव की उत्पत्ति न होए, वो दुख। ये भक्तों के दुख हैं। इत्यादि बहुत से अलौकिक दुख हैं जो भक्तों के होते हैं, और उन दुखों का हरण श्री यमुना जी का। और सुख क्या देते हैं? अलौकिक सुख जो इन सब वस्तुओं को अनुकूल कर देते हैं। एक भक्त को भक्ति करना सिखाना वो श्री यमुना जी अनुकूलता से सिखा देते हैं, वो श्री यमुना जी। और जब भक्ति की प्राप्ति होती है तब अपन को आनंद होता है, और जो आनंद की प्राप्ति हो गई तो साक्षात प्रभु अपने हृदय में विराजमान होता है। अब यहाँ देखें श्री यमुना जी के दो स्वरूप का वर्णन किया है। एक तो चुंदड़ी चटकारियां माता आती है तो अपने निकुंज में जब
विराजते हैं श्री यमुना जी, तो लाल चुनरी धरा करके, चनिया चोली धरा करके अपने निकुंज में विराजते हैं। सोना में मीनाकारी की निकुंज है, उसमें कुंडवारा का भोग, कुंडवारा का मनोरथ है, और ऐसे में अपने भक्तों के संग में श्री यमुना जी विराजते हैं। श्री यमुना जी के निकुंज में जब भक्त प्रवेश करता है तो अद्भुत रूप देख आप जैसे, श्री यमुना जी अपने जैसा रूप दे करके और उन भक्तों को अपने पास में लेते हैं कि जब प्रभु पधारे तो भेद न कर पाए कि हम इनको साधारण कृपा करें और इनमें शेष कृपा करें। तो सबको श्री यमुना जी के स्वरूप में देख करके सबको उसी रस का, उसी आनंद की प्राप्ति कराते हैं जो श्री यमुना जी को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जो है, जब ठाकुर जी के चरणारविंद में कोई भक्त आते हैं तो लक्ष्मी सोचती है कि मेरी सेवा गई, मेरी सेवा छूट गई। लेकिन श्री यमुना जी ऐसे कृपालु है कि जब ठाकुर जी के चरणारविंद में कोई भक्त आता है तो अपना ही रूप दे करके अपने संग में ठाकुर जी के सम्मुख ले जाते हैं और उनको कहते हैं प्रभु कृपा करो। और जब भक्त को अंगीकार करते हैं तो यमुना जी इतने खुश और इतने आनंदित होते हैं कि प्रभु सेवा में एक भक्त बढ़ा। इतना अंतर है अपने श्री यमुना जी में और लक्ष्मी जी में। लक्ष्मी जब आती है ना, अगर अकेली आएगी, जब लक्ष्मी जी घर में अकेले पधारते हैं तो चंचल होते हैं, टिकते नहीं हैं, आते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ लक्ष्मी को भजोगे तो, सिर्फ अगर लक्ष्मी को भजोगे तो वो आएगी और चली जाएगी, स्थिरता नहीं है। लेकिन लक्ष्मीपति नारायण के संग में जब लक्ष्मी को भजा जाता है तो लक्ष्मी स्थिर रहती है, शाश्वत रहती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? स्थिर है, शाश्वत है। श्री पुष्टि मार्ग में दो माओं का वर्णन है। एक तो श्री यशोदा जी, यशोदा जी ने ठाकुर जी को अपने वश में करने के लिए उखल बंधन की लीला की। ठाकुर जी ने उखल बंधन की लीला की और यशोदा जी ने खूब प्रयास किया कि मैं अपने बल से ठाकुर जी को बांध लूं, लेकिन हर बार दो उंगल छोटी पड़ गई। ठाकुर जी को बांध नहीं पाए यशोदा जी। लेकिन श्री यमुना जी कैसे हैं कि प्रेम के पंथ से गही जुड़ा के श्री यमुना जी कहते हैं कि अपने प्रेम का फंदा डाल करके श्री ठाकुर जी को ऐसा वश में किया है कि जहाँ तुम पठावत तहाँ जाओ। यमुना जी कहते हैं प्रभु वहाँ पधारो, ठाकुर जी वहाँ उनके पीछे पीछे पधारते हैं। यमुना जी कहते हैं अब उस कुंज में पधारो, इस कुंज में पधारो, इस भक्त को उद्धार करो, इस भक्त को शरण में लो। तो जैसे जैसे श्री यमुना जी आज्ञा करते हैं वैसे वैसे अपने ठाकुर जी लाड लड़ाते हैं, भक्त को पोषण करते हैं। श्री यमुना जी के गुणगान में मुख्य श्रोता श्री ठाकुर जी, मुख्य जो श्रोता है, सामने बैठने वाला कोई व्यक्ति न होकर के उनके अंदर विराजमान ठाकुर जी श्री यमुना जी के गुणगान का रस अंगीकार करते हैं। भोग्य भी वही है और भोक्ता भी वही है। श्री ठाकुर जी अपने ही रस का आनंद भक्तों में प्रवेश कराते हैं और उसी रस को भक्तों के हृदय में जाकर के वापस ग्रहण करते हैं। परस्पर है। श्री यमुना जी का गुणगान प्रभु को इतना प्रिय है कि तिनके गुण सुनन को
धरण किया, आए सन्मुख ताके विराज। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके अंदर विराजमान श्री ठाकुर जी गोवर्धन लाल श्री यमुना जी के गुणगान का रस अनुभूत है। 3 प्रकार के स्वरूप का वर्णन है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि लौकिक। इसको अपन समझें। अपने पुष्टि मार्ग में जितने पदार्थ हैं, उन सबके 3 स्वरूपों का वर्णन कहा, चाहे वो ठाकुर जी हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे ठाकुर जी विराजते सिंहासन वो हो, कि ठाकुर जी के खिलौना हो, कि ठाकुर जी के हर एक पदार्थ जो सेवों की योगी है, उन सबके 3 स्वरूप का वर्णन है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि लौकिक। जो जल स्वरूप है, जो केवल जल मात्र हो, वो आदि भौतिक। जैसे गंगा जी हैं, जैसे नर्मदा, गोदावरी इत्यादि जो नदी स्वरूप जो पृथ्वी पर विराजमान है, उस नदी स्वरूप से एक श्री यमुना जी भी हैं, वो आदि भौतिक स्वरूप, जो केवल नदी स्वरूप है। और आध्यात्मिक वो जो एक तीर्थ के भाव से अपन देखें, उस भाव से श्री यमुना जी विराजते हैं। यम यातना से जो मुक्त कराते हैं, वो श्री यमुना जी आध्यात्मिक स्वरूप। यम द्वितीया में जब अपन यमुना जी में स्नान करते हैं, तो अपन को यम यातना से जो मुक्ति दिलाते हैं, वो आध्यात्मिक स्वरूप। अब यहाँ अपन देखें कि ठाकुर जो श्री यमुना जी हैं, वो हर एक घाट में अपनी प्रवाह के अनुसार अपने स्वरूप को बदलते हैं। यमुना जी तो दिल्ली में भी है, किसी के मुख से सुना कि हम यमुना जी दिल्ली में जा रहे हैं अपना पान करने, ब्रज में ही जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज में जो श्री यमुना जी विराज रहे हैं, वो तीनों स्वरूप से विराज करके अपन को फल की प्राप्ति कराते हैं। श्री वल्लभाधीश गोसाई जी परम दयाल की जय। यमुने महारानी की जय।
आध्यात्मिक रूप की चर्चा अपन कर रहे हैं कि अपन जब पान करने जाए तो होना चाहिए, तो अपन ब्रज में जाते हैं। यमुना जी की प्रवाह तो दिल्ली में भी रहती है। कभी अपन दिल्ली जाते हैं तो ऐसे ही जिस हर घाट में, हर एक प्रवाह में श्री यमुना जी का स्वरूप बदलता है और श्री यमुना जी तीनों प्रकार से अपन को फल देने में सक्षम है। आदिदेविक स्वरूप कौन सा है कि अपने सखी स्वरूप जो ब्रज में जमुनावता गांव में सखी स्वरूप जो प्रागट्य है वो अपने आदिदेविक स्वरूप है। श्री वल्लभ ने कृपा करके अपन को आदिदेविक स्वरूप का दर्शन कराया। यमुना जी तो पहले भी पूज्य थे, श्री महाप्रभु जी से पहले भी श्री यमुना जी का पूजन होता था, लेकिन वो एक यमुना देवी के नाम से होता। आदि देवी भी श्री यमुना जी जो चतुर्थ प्रिया है, अपने श्री ठाकुर जी के चतुर्थ पटरानी और चतुर्थ प्रिया अपने युद्धाधिपति हैं, उनका दर्शन तो श्री वल्लभ की कृपा से हुआ है। तीनों प्रकार से श्री यमुना जी अपन को फल प्रदान करते हैं। ये अपने ऊपर है कि अपन कौन से यमुना जी की आराधना करते हैं। चतुर्थ प्रिया जो अपने श्री यमुना जी हैं, वो ठाकुर जी के सदा सहयोगी भी हैं और सदा सौभाग्यवती। सहयोगी कैसे कि सदा सहयोग है श्री यमुना जी को। कभी श्री यमुना जी के विरह के पद नहीं सुने होंगे हमने। सदा सहयोग है, सदा कृष्ण लीलाओं में, ब्रज की लीलाओं में ठाकुर जी के संग में विहार करते हैं और ठाकुर जी के साक्षी स्वरूप भी श्री यमुना जी है। यमुना जी के तट पे, यमुना जी के अंदर स्थल लीला जल लीला इत्यादि सब श्री यमुना जी विद्यमान है उनके सामने और सदा सुहागे हैं। भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जी, भाग्य और सौभाग्य जो है वो अपन को श्री यमुना जी की कृपा से। भाग्य ये है कि अपन वैष्णव कुल में जन्म लिया, लेकिन सौभाग्य कब होगा जब अपन अपने कर्तव्य का पालन करके प्रभु सेवा में अपना तन और अपने देह को विनियोग करेंगे, वो अपना सौभाग्य। ऐसे लौकिक भाग्य जो अपने हैं वो भी देने में सक्षम है और अलौकिक जो है वो भी देने में सक्षम है। पर जब पूर्ण पुरुषोत्तम ठाकुर जी को देने के सब जो सामर्थ्य रखता हो, उससे एक लौकिक तुच्छ मांगना वो अपनी मूर्खता है। अपन लौकिक मांग करके और अलौकिक भूल जाते हैं। श्री यमुना जी कौन है कि अपनों अपन को अपना सर्वस्व, उनका सर्वस्व कौन है कि उनके प्रियतम ठाकुर जी, उनके स्वामी, उनको अपन को दे देते हैं। वो कहते हैं कि ठाकुर जी को विनती करते हैं यमुना जी कि ये भक्त आपके चरणारविंद में आया है, इनको अंगीकार। जब प्रभु अपने प्रियतम को दान में दे सकते हैं, अपन को प्राणों का सब कुछ अगर प्रभु अपन को मिल जाए तो दुनिया किसी काम की नहीं है। दुनिया तो प्रभु के चरणारविंद में। जब अपन को आनंद की अनुभूति होने लगती है तो ये जो लौकिक विषयानंद है वो अपन को तुच्छ लगने लगता है।
श्री यमुना जी से मांगे तो अलौकिक दान मांगे कि अपन को लौकिक, अपना लौकिक तो अपने आप सुधर जाए। जब अलौकिक को लेके चलेंगे तो अलौकिक तो अपने आप सुधरता है। श्री आदिदेविक स्वरूप में अपन देखें कि 2 स्वरूपों का वर्णन श्री यमुना जी। एक तो मैंने वो सखी स्वरूप बताया आपको, जो अपने निकुंज में विराज करके अपने निज भक्तों को अपने ही रूप का दान देके, अद्भुत रूप देख आप जैसे, अपने अलौकिक रूप का दान दे करके और उस अलौकिक आनंद की प्राप्ति श्री यमुना जी कराते हैं। और दूसरा स्वरूप है मुकुट काचनी। मुकुट कार्तिक वार्ता जी है, मुकुट काचनी कैसे लगाया श्री यमुना जी। एक बार श्री ठाकुर जी और स्वामी जी मान लीला कर रहे थे। स्वामी जी ने आज्ञा की कि ठाकुर जी आज ऐसी, स्वामी मेरी ऐसी इच्छा है कि अब आप मान करो और मैं आपको मान छुड़ाऊं। ठाकुर जी ने कहा ये बहुत कठिन है, मेरा मान छुड़ा नहीं पाओगे। बहुत समझाया ठाकुर जी ने, और स्वामी जी स्त्री हट, स्वामी जी नहीं माने। और ठाकुर जी मान करके विराज, और स्वामी जी ने अन्य गोपियों ने, बजांगनाओं ने खूब मनाने की, मान छुड़ाने की इच्छा कोशिश करी, पर मान नहीं छुड़ा। अब क्या पहले खूब सुंदर सामग्री सिद्ध करी, खूब सुंदर आभरण आभूषण, सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं प्रस्तुत करी उनके सम्मुख, लेकिन किसी भी तरह के ठाकुर जी के मान की निवृत्ति नहीं हुई। तो अब सब चिंतित हुए कि अब क्या करें। तो ललिता जी वहाँ श्री यमुना जी पधारे, श्री यमुना जी के पास कहा, आज तो प्रभु ने ऐसा मान किया है कि हमसे निवृत्त नहीं हो रहा, मान लीला पूरी नहीं हो रही, और मान लीला पूरी ना हो तो राशि में प्रवेश न हो। तो कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मान निवृत्त हो जाए ठाकुर। यमुना जी ने पूछा कि आज कौन से श्रृंगार धरे ठाकुर। तो रास में पधारने वाले हैं, मुकुट काचनी का श्रृंगार है। तो ठीक है, स्वामी यमुना जी ने मुकुट काचनी सिद्ध करवाई। जैसे श्री ठाकुर जी ने श्रृंगार किए थे, हूबहू श्री यमुना जी ने ऐसे ही श्रृंगार धारण किए और ठाकुर जी के पास जाके खड़े हो। ठाकुर जी ने अचानक से उनको देखा और कहा, अरे ये लीला में दूसरे कृष्ण कौन है? और उनके दर्शन करके ऐसे खिलखिला के हंसे और मान की निवृत्ति हो गई। इतने सुंदर श्री यमुना जी हूबहू ठाकुर जी की तरह लग रहे थे, उनके दर्शन उनमें हो रहे थे। तो ठाकुर जी ने तो आज्ञा की कि स्वामी जी, यमुना जी आप तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हो, और ऐसे सुंदर दर्शन में मुझे इतना सुंदर लगा है कि आप हमेशा इसी वस्त्र में, इसी श्रृंगार में आप मुझे दर्शन दें। एक तो ये है। दूसरा, जब रासलीला होने जा रहा था, जब वेणुनाद हुआ, वेणुनाद के बाद जब रास सब गोपियाँ आ गई, जब रास में प्रवेश करने जा रहा था, तो स्वामी जी ने आज्ञा करी, प्रभु ये आपके श्रृंगार तो रास के नहीं है, इसमें तो ऐश्वर्य विद्यमान है, और ऐश्वर्य के साथ में रास रूप नहीं होता। ये ऐश्वर्य हटा करके आप दूसरे श्रृंगार धारण करो। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये ऐश्वर्य को मैं हटा नीचे भूतल में नहीं रख सकता, ऐश्वर्य को नीचे रखूंगा तो पूरे भूतल में ऐश्वर्य छा जाएगा और मेरे स्वरूप का ज्ञान सबको हो जाएगा। नहीं, अगर मैं ये ऐश्वर्य दूँ तो किसी को ये लेना पड़ेगा, और जो ये ऐश्वर्य लेगा उसको रास में प्रवेश नहीं। तो सबने मना कर दिया, सबको रास की अनुभूति चाहिए थी। तो उन सब गोपियों के
मध्य में से श्री यमुना जी पधारे और कहा, आप सबको जब अगर आनंद की प्राप्ति होती हो तो ये ऐश्वर्य का दान मैं लेती हूँ, ऐश्वर्य मैं लूँगी और आप सबको इस अलौकिक रस की प्राप्ति कराऊँ। तो श्री ठाकुर जी ने अपने मुकुट कांचनी का श्रृंगार जो ऐश्वर्य स्वरूप है, वो अपना ऐश्वर्य श्री यमुना जी को प्रदान। तीसरा, जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेकर ब्रज में पधारे तो ठाकुर जी जब रथ में विराजे तो सब गोपियां इतनी उदास और इतनी विरह से व्याकुल कि अब ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे। अब रोज जो सुबह उठकर ठाकुर जी के दर्शन की लालसा रहती थी, ठाकुर जी के संग में इतने सब क्रीड़ा करते थे, अब वो आनंद कहाँ से मिलेगा, ये सोच करके इतने व्याकुल, इतना रुदन हो रहा था। स्वामी जी के हाथ में सब गोपियों ने अपना अपना हृदय जो कहा कि जब ठाकुर जी ही नहीं रहेंगे तो हम अपना हृदय रखकर क्या करेंगे। ऐसा कह करके अब सब गोपियों ने अपना हृदय निकाल के हृदय रूपी कमल निकाल करके स्वामी जी को दिया। तो स्वामी जी ने एक पुष्प की माला, कमल की माला बना करके ठाकुर जी को अंगीकार कराया। जब रथ चले तो एक जगह विश्राम करने के लिए ठाकुर जी उतरे, वो विश्राम घाट। वहाँ विश्राम किया और खूब उदास हुए, खूब उनको गोपियों की और ब्रज की याद आ रही थी। तो श्री यमुना जी को याद किया। श्री यमुना जी प्रकट हुए और कहा, प्रभु क्या आ गया। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि मैं उन गोपियों को ऐसा रोता छोड़कर आया हूँ, कहीं मेरे याद में मुझे याद करते मेरे दर्शन की व्याकुलता में उनका देह न छूट जाए। तो आप ये मुकुट लीजिए। मुकुट उनको दिया और कहा, और ये काचनी जो ब्रज लीलाओं के साक्षी स्वरूप को काचनी दे करके कहा कि आप हुबहू मेरी तरह हैं। जब उनको विरह में व्याकुल हुए गोपियाँ तो वहाँ जाके उनको दर्शन दे देना, एक क्षण के लिए देह में टिक जाएंगे प्राण। जो श्री यमुना जी ने उनको माला धराई थी, वो माला श्री यमुना जी को दी। श्री स्वामी जी ने जो माला धराई थी वो श्री यमुना जी को माला दी और कहा कि ये उन सब गोपियों का हृदय है। जब ऐसे सुंदर स्वरूप से आप उनको दर्शन दोगे तो उनको मेरी सुधि आएगी और मेरी सुधि आते ही उनका जो विरह है, जो आतुरता है, शांत हो जाएगा। तो ऐसे 3 प्रकार से मुकुट काचनी के श्रृंगार का अपने आप वर्णन है। श्री यमुना जी इतने कृपालु हैं कि श्री यमुना जी जब तक अपन को मार्ग न दे तब तक अपना पुष्टि मार्ग में प्रवेश नहीं है। और उस गोलोक धाम में, उस ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं है जहाँ ठाकुर जी की नित्य लीलाएं चलती हैं। टिकट लेके चले गए और घूम आए, वो बातें अलग है, लेकिन उन लीलाओं का दर्शन करना वो अपने श्री यमुना जी जब तक कृपा नहीं करेंगे, वहाँ ब्रज में जाकर भी एक स्थलों में प्रभु की नित्य लीलाएं, नित्य क्यों कहते हैं कि वो शाश्वत है। जो सारस्वत कल्प में ब्रज भक्तों के संग में जो लीलाएं उन्होंने करी थी, वो सब लीलाएं प्रत्यक्ष रूप में आज भी अपने पुष्टि मार्ग में विराजमान है और आज भी उस ब्रज मंडल में प्रभु लीलाएं करते हैं। और प्रत्यक्ष अपन को उन लीलाओं का दर्शन मुमकिन है। कैसे? जब अपन श्री यमुना जी के कृपा पात्र होंगे, श्री यमुना जी की कृपा अपन में होगी तो अपन को भी प्रगट नैनन प्रगट लीला देखा। 41 पद में चित स्वामी जी आज्ञा करते हैं कि इसी देह से, इसी नैन से, इसी नेत्रों से अपन
अपन को प्रकट लीलाओं के दर्शन होते हैं। श्री यमुना जी के ऐसे कृपा पात्र अपन बने। श्री ब्रजमंडल में चारों ओर श्री यमुना जी बैठे। श्री वल्लभ और श्री यमुना जी जब तक अपन को मार्ग नहीं देंगे उस ब्रजमंडल के अंदर घुसना अपने से मुमकिन नहीं है। और उस ब्रजमंडल में जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं का दर्शन, उसका स्वरूपानंद की अनुभूति करना कठिन है। श्री यमुना जी का स्वरूप कैसा है कि चलायमान है। कभी उनको बैठे विराजते हुए या एक स्थिर खड़े हुए ऐसे चित्र अपन ने नहीं देखे। अपने पुष्टि मार्ग में चंचलता चलायमान है श्री यमुना जी कि कैसे मैं अपने भक्तों पर कृपा करूं और कैसे एक एक भक्तों को उन ठाकुर जी से अंगीकार कराऊं तो बिछड़ जाऊं। गोलोक धाम में श्री यमुना जी के संग में श्री ठाकुर जी राज कर रहे थे और श्री स्वामी जी पधारने की आहट है। तो जितने गोपियाँ थे वो कमल रूपी मालाएं बनकर और श्री यमुना जी के श्री ठाकुर जी के श्रेणों में धराया और जल प्रवाह बन गए श्री यमुना जी। श्री स्वामी जी पधारे और कहा आप रास कर रहे थे मेरे बिना। तो स्वामी जी को क्रोध आया और माला जो भराई थी स्वामी जी ने, जो गोपियाँ थी जो ब्रज भक्त थे वो माला रूपी ठाकुर जी के श्रीकंठ में विराजमान थे, वो श्री स्वामी जी ने खींचा। तो खींचने पर सब माला की मोतियाँ जो नीचे भूतल में बिखर गई जो वो अपन दैवी जी में। वहाँ पर श्री यमुना जी ने ये प्रण लिया कि जब तक इन सब देवी जीवों को आपके पास वापस नहीं ले आऊंगी, आपको अंगीकार नहीं कराऊंगी, तब तक मैं भूतल पे ही विराजूंगी। तो अपना धन्य श्री यमुने ही दे रहा। धन्य क्यों है कि नेह कारण श्री यमुने प्रकट। धन्य क्यों है कि केवल भक्तों के ऊपर जो नेह है, जो स्नेह वात्सल्य भाव है, केवल उस के वजह से श्री यमुना जी अपना गोलोक धाम छोड़ करके श्री भूतल में पधारे और वहाँ विराजमान हुए। और तब से जब तक जीव उनको जब तक इतनी आतुरता है और इतनी चंचलता है कि कैसे चलत टेढ़ी हो लेत पियको हो इन बिना रहत नहीं एक क्षेत्र। जब तक प्रभु के प्रति प्रभु को जब तक एक भक्त अंगीकार न करा दे तब तक श्री स्वामी जी स्थिर नहीं है, चलायमान है, चंचल है। उनके हाथ में जो कमल रूपी माला है वो एक एक भक्त को दर्शाता है। उस कमल को दिखा करके ठाकुर जी को उस भक्त की सुधि दिवाते हैं कि हे प्रभु, ये भक्त भी आपका जीव है, ये भी आपके शरण में आया है, इसको अंगीकार। तो श्री यमुना जी भक्त का पक्ष लेने वाले। वाम भाग में जो 3 कमल है वो 3 प्रकार की भक्ति है। जो कली है वो प्रेम, जो अर्ध विकसित है वो आसक्ति और जो पूर्ण विकसित है वो व्यसन। ऐसे 3 प्रकार की भक्ति देने वाले हैं जो बहुत दुर्लभ है, लेकिन अपने श्री यमुना जी की कृपा से वो सहजता से मिलती। ब्रह्म संबंध जब हो गया जीव को तभी इनकी भुजा वाम भर गई। वाम भाग में क्या है कि 3 प्रकार की भक्ति। जैसे ही वो ब्रह्म संबंध लेकर ठाकुर जी के चरणारविंद में आता है, दास से भक्ति प्रदान करता है, तब श्री यमुना जी तुरंत आतुरता पूर्वक श्री ठाकुर जी की ओर दौड़ते हैं और कहते हैं कि कैसे मैं इस भक्त को वो भक्ति दूं जो ठाकुर जी के सेवा में उपयोग हो। प्रेम कब होगा? जब अपन
संपर्क में आते हैं। सिर्फ नाम से प्रेम हो जाए, वो एक रुक्मणी को हुआ था। एक रुक्मणी जी को हुआ था जब नारद जी ने ठाकुर जी के सब गुणों का गान किया था, तो नाम सुनते ही प्रेम हो गया था। वो जब असीम कृपा के लक्षण है। ब्रज में व्रज भक्तों को नाम सुनते ही प्रेम हो गया था। एक नई नवेली आई ध्याति, एक भक्त ब्रज में, और खूब ठाकुर जी का गुणगान सुना, खूब यशोगान सुना कि मेरे लाला ऐसे, मेरे कान्हा ऐसे। इतना सुनते ही प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो गया। फिर तो ऐसा हुआ कि जित जाऊं तित ही आगे बिना बुलाए बोले। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम हो गया कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ठाकुर जी पीछे आ जाते हैं, और मैं बोलती नहीं हूँ, बिना बुलाए बोले। सामने से बोलते हैं, सामने से मेरे पीछे आते हैं। जब ते नाम सुनो रियाली भूली भवन हो तो भावरी। कि नाम सुनने मात्र से अपन को ऐसी प्रेम आसक्ति व्यसन की प्राप्ति हो जाती है कि अपन ठाकुर जी के बिना रह ही नहीं सकते। वो तो असीम कृपा के लक्षण है। अपन को प्रेम कैसा होगा? जब अपन संपर्क में आए, जब प्रभु के दर्शन से शुरुआत करें, नाम से शुरुआत करें। जब अपन प्रभु के दर्शन रोज करने जाए ना, और एक दो दिन नहीं आवे तो प्रभु भी अपन को ढूंढते हैं कि अरे वो सभी नहीं आई। ये तो अलौकिक हो गया, लौकिक ही देख लो। रोज कोई व्यक्ति, चाहे वो सत्संग हो, चाहे अपने पास ही आता हो, कोई भी जो अपने पास रोज आता हो, कुछ ना करे, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, बस आके बैठ जाए, थोड़ी देर बैठे और चला जाए। और ऐसा करते करते बहुत दिन निकल गए, और एक दिन अगर नहीं आया हो तो अपन उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। वो तो यहाँ बैठा रहता था, कहाँ गया? उसने हमसे बात नहीं की, कोई संपर्क नहीं हुआ, केवल सन्मुख आके बैठा हो। 15 दिन भी लगातार कोई आवे और कुछ ना कहे अपन से, बस बैठ के चला जाए, तो अपन 16वें दिन उसको ढूंढेंगे। ये अपनी मनुष्य की आवृत्ति है, स्वभाव है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के दर्शन अगर अपन निरंतर करते रहें और उनके सन्मुख होते रहें, तो अपने अंदर जो दोष और पाप और द्वेष है, उन सब की निवृत्ति करके अपने हृदय में जो बीज रूपी भक्ति है वो अंकुरित होती है। और जब अंकुरित होती है तो अपन को आनंद की अनुभूति होती है, इच्छा जागृत होती है कि अपन ये और करें। जब तक संपर्क में नहीं आएंगे प्रेम नहीं होता। उसके लिए अपन को रोज ठाकुर जी के सन्मुख होना, और व्यसन ऐसा कि प्रभु करे, आसक्ति कैसी कि प्रभु बिना रह नहीं सके। कि कहीं भी हम कुछ भी बात करते हो और घूम फिर के प्रभु पे ही बात आ जाए, कोई लौकिक चर्चा हो रही हो, पर अपना जो मन है वो एक जगह आसक्त हो जाए, एक जगह स्थिर हो जाए। कि अपन कुछ कर रहे हो तो घूम फिर के ठाकुर जी के ही बारे में अपन बात करने लगता है, वो आसक्त। कि एक केवल प्रभु दिखे और कोई नहीं दिखे, कहीं और मन भटके ही नहीं, केवल एक प्रभु। और कैसा भी कैसा कि जैसा एक व्यक्ति जो नशा करता हो लौकिक में, उस नशे की जो तलब होती है, तो नशा नहीं मिले तो वो तलब जैसी होती है, ऐसी तलब जिसके बिना रह नहीं सके, वो कैसा कि जिसके बिना अपन रह नहीं सकते, दूसरा कोई दिखे ही नहीं। पलकांतर विप्रयोग जिसे कहते हैं कि दर्शन करते समय अपने पलक कितनी बार गिर रहे हो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन ब्रजांगना ब्रजभक्त
पलक भी गिरते थे तो उनको विप्रयोग होता था। एक पलकांतर विप्रयोग भी, एक पलक झपकने तक का भी प्रभु के दर्शन में आने आते थे वो पलक। गोपियां कहती थी कि कैसे ब्रह्मा जी हैं जिनको पलक देने थे उनको तो नहीं दिए और जिनको नहीं देने थे उनको दे दिए। देवी देवताएं कैसी आंखें फटी हैं, पलक नहीं। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि कैसे हैं ये ब्रह्मा जी जिनको पलक देनी थी, उनको पलक नहीं चाहिए। श्री महारानी की जय। ऐसे 3 प्रकार की भक्ति श्री यमुना जी अपन को प्रदान करते हैं। श्री यमुना जी बिना इस मार्ग का अनुसरण करना बहुत कठिन है। श्री यमुना जी कृपा करें तो अपन को इस मार्ग का बोध होए और इस मार्ग में भक्ति की अनुभूति हो। श्री गोसाई जी ने एक बार पूछा, वैष्णव विराज रहे थे सभा में, सत्संग हो रहा था और गोसाई जी ने आज्ञा करी, प्रश्न किए कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा और सबसे बड़ी नदी कौन सी और सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा। तो सबने कहा कि प्रभु कृपानंद सबसे बड़ा पर्वत तो गिरिराज पर्वत है, सबसे बड़ा तीर्थ तो ब्रजमंडल है, ब्रज है, और सबसे बड़ी नदी तो अपने श्री यमुना जी। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, नहीं, सबसे बड़ी नदी श्री यमुना जी को कह रहे हो, नदी स्वरूप देख रहे हो श्री यमुना जी को। श्री यमुना जी तो चतुर्थ प्रिया है। श्री स्वामी ठाकुर जी के चतुर्थ प्रिया 4 युग के अधिपति श्री स्वामी यमुना जी है। नदी तो गंगा जी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? श्री गंगा जी। और सबसे बड़ा तीर्थ तो प्रयागराज है। ब्रजमंडल तो भगवान का घर है, निज धाम है। और सबसे बड़ा पर्वत तो सुमेरु पर्वत है। गिरिराज जी बाबा तो हरिदास वर्गे हैं। ऐसे स्वरूप का बोध जो है वो गुरु बिना मुमकिन नहीं। जब अपन को गुरु की प्राप्ति होती है तब गुरु के द्वारा अपन को उनके स्वरूप का बोध होता है कि अपन जिसकी आराधना कर रहे हैं या जिनको अपन पूज रहे हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा। एक होता है तत्व ज्ञान, एक महत्व ज्ञान और एक स्वरूप ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या? श्री यमुना जी में तत्व क्या है कहें तो श्रम बिंदु। श्री ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग में जो श्रम बिंदु है वो श्री यमुना जी में विराजमान। श्री ठाकुर जी के अष्टविध ऐश्वर्य या ऐश्वर्य वीर्य श्री ज्ञान वैराग्य षड गुण वो श्री यमुना जी में विराजमान है। महात्मा क्या है? श्री यमुना जी अपन को उन सब भक्ति और उन सब अष्टविध ऐश्वर्य देने में सक्षम है, अपन को भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम है, वो महान। और स्वरूप उनका जो चतुर्थ प्रिया है, जो ठाकुर जी के सदा सहयोगी है, ऐसे श्री यमुना जी सरलता पूर्वक अपने ऊपर कृपा करते हैं। श्री यमुना जी अपन देखें
कि एक बहुत सुंदर किसी ने लिखा है, यमुना विस्मरेते, यमुना स्मरेते यमुना ही स्मरे, और यमुना विस्मरेते यमुना ही विस्मरे। यमुना को स्मरेंगे, यमुना को याद करेंगे तो यम कभी भी याद नहीं करेगा, और यमुना को भूल जाएंगे, यमुना विस्मरेते यम कभी भी नहीं भूलेगा। तीन तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, एक यमुना छठ, एक ठकरानी तीज और एक यम द्वितीया। इन तीनों तिथियों में तीनों प्रकार के स्वरूप विराजमान है। अगर अपन को आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदिदैविक स्वरूप का स्मरण हो जाए और उसका बोध हो जाए तो अपन को अपन के पुष्टि मार्ग में हर वस्तु की भावना अपने अंदर आ जाए। तीन प्रकार की भावना चलती है, एक नंदालय की बाल भावना, एक निकुंज की, और एक भाव भावना। नंदालय की भावना जो बाल भाव अपने घरों में विद्यमान थे, ठाकुर जी को जब अपन बाल भाव से, बाल स्वरूप से अपन लाड़ लगाते हैं, वो बाल भाव। और वियोग में जब अपन ठाकुर जी के रास लीला, मान लीला, दान लीला, इन सब लीलाओं का जब अपन स्मरण करते हैं तो वो निकुंज में होती लीलाओं का स्मरण अपन को होता है। और भाव भावना इनमें जो भाव है उसकी भी भावना करनी है। जैसे अपन ठाकुर जी को दूध भोग धर रहे हैं, दूध में जब अपन केसर पधराते हैं तो श्री स्वामी जी का भाव होता है, और उसी दूध में जब इलायची पधराते हैं तो श्री यमुना जी की भावना होती है, और दूध स्वयं श्री चंद्रावली जी के भाव से विराजते हैं। कितने ये भाव भावना हर पदार्थ में विद्यमान है, चाहे अपन भोग धर रहे हो, चाहे अपन के ठाकुर जी के खिलौना हो, चाहे ठाकुर जी के वस्त्र हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, उनमें इन सब तीनों लीलाएं संग में चलती है। ये चारों युग संग में ठाकुर जी के विराजमान। श्री महाप्रभु जी से और श्री यमुना जी से यही विनती करते हैं कि अपन यहाँ से घर जाए तो अपने हृदय में श्री यमुना रस को स्थिर और दृढ़ करके घर जाए, वो अपन का सौभाग्य होगा। भाग्य तो ये है कि आप अपन सब यहाँ एकत्रित हुए, श्री यमुना गुणगान का रस लिया और उस रस को भी ऐसे ही जाने ना दें, उसको स्थिर रखें, अपने मन में स्थिर रखकर, दृढ़ रखकर अपन घर जाएं और इस चिंतन करें इस सत्संग का कि अपन ने क्या सुना और अपने अंदर क्या भाव आया। उसका जब अपन सोते समय सत्संग का मनन करेंगे, जब समुद्र मंथन होता है, उस तरह से समुद्र मंथन जब हुआ तब अमृत कलश निकला। उसी प्रकार से सत्संग का जब तक मनन चिंतन नहीं होगा तब तक अपने अंदर विराजमान जो रस है वो दृढ़ नहीं होगा। श्री महाप्रभु जी से, श्री यमुना जी से विनती करते हैं, अपन का ये आपका स्वरूप अपना हृदयारूढ़ होए, अपना मन सेवा में लगे और आगे ऐसे ही सत्संग गुणगान चलता रहे। इतना कह करके अपने इस वाक्य को, इस वाणी को विराम दें। एवं समस्त भगवत चरणानुरागी, सत्संगानुरागी वैष्णव, आज अपन लोग सब यहाँ हर वर्ष की तरह
इस बार श्री यमुना जी के ऊपर भगवत नाम भगवत स्मरण कर रहे हैं, श्री यमुना जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में यमुना जी बहुत आवश्यक। श्री यमुना जी के द्वारा अपने पुष्टि मार्ग में प्रवेश, जैसे अभी कीर्तना गुरु जी ने अपन को बताया कि रास के समय में कहीं भी रास होता है, किसी की भी युद्ध में, किसी के भी निकुंज में रास होता है, वहां श्री यमुना जी उपस्थित होते हैं। श्री यमुना जी को विरह नहीं और सदा सौभाग्य और संयोगी। जैसे कि अभी आपको प्रसंग सुनाया कि श्री स्वामी जी ने ठाकुर जी के कल से वो माला तोड़ दी और जो वो मोती रूपी जो देवी जी जो भूतल पर बिखरे, वो अपन सब है। ऐसा ही एक प्रसंग है, जैसे कि एक बार श्री ठाकुर जी स्वामी जी को बहुत ही दुख हो रहा था कि जितने देवी जी भूतल पर गिरे हैं, भूतल पर हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। तभी उनके विलाग्नि स्वरूप से श्री आचार्य चरण का प्रागट्य। श्री आचार्य चरण कौन है? श्री ठाकुर जी के मुखावतार। आज अपन जैसे कोई भी चीज का वर्णन करते हैं तो मुख से करते हैं, उसी प्रकार से श्री आचार्य चरण मुखावतार है ठाकुर जी के। ठाकुर जी की लीला बतानी हो तो श्री महाप्रभु जी उनका प्राकट्य हुआ, उनकी लीला बताने के। हर एक दैवी जीव जब तक भूतल पर है तब तक श्री यमुना जी विराजमान है और श्री आचार्य चरण विराजमान है और उनके स्वरूप में सब गोसाई बालक भी विराजमान है। हर एक दैवी जीव का हाथ पकड़ के श्री ठाकुर जी के पास वो ले जाएंगे। ऐसे ही अपन देखें श्री यमुना जी के बहुत से स्वरूप हैं, वर्णन अपन को मिलते हैं। सुख देनी दुख हरणी श्री यमुना, वो अपन को लौकिक सुख भी प्रदान करती है और अलौकिक भी प्रदान करती है। लेकिन अपन को श्री यमुना जी से लौकिक नहीं मांगना है। लौकिक तो अपन को ऐसे ही मिल रहा है बिना मांगे, अपन को अलौकिक मांगना है। श्री यमुना जी की कृपा से अपन को ये देश मिला है, अपन को कंठी का संबंध हुआ है, ठाकुर जी के पास अपन है, उनकी सेवा अपन को करनी है, उनके भगवत नाम भगवत स्मरण अपन को करना है। तो जैसे कि अपन देखें चीरहरण का प्रसंग अपन लें। चीरहरण में जब गोपियां यमुना जी में प्रवेश करती हैं तब वो गोपियां नहीं व्रजांगनाएं हो गई। क्यों? क्योंकि श्री यमुना जी का जो नाम है वो व्रजा है और व्रजांग वो संपूर्ण श्री यमुना जी के ही स्वरूप होगी। श्री यमुना जी के 40 पद में आता है ना, रूप देख हैं आप जैसे। तो संपूर्ण स्वरूप श्री यमुना जी का प्रदान करके वो रास में प्रवेश कराती है, वो अपना स्वरूप देती है।
श्री ठाकुर जी के लिए आज अपन देखें लौकिक में अपन किसी से प्रेम करते हैं और वो अपने बीच में अगर कोई तीसरा आएगा तो अपन को बर्दाश्त नहीं होगा, अपन को क्रोध आ जाएगा, बुरा लगेगा। लेकिन अपने श्री यमुना जी इतने दयालु हैं, वो स्वयं ठाकुर जी के पास ले जा रहे हैं कि आप इनको लीला का दान, प्रेम का दान करो। श्री यमुना जी को बहुत प्रसन्नता होती है कि आज कोई दैवी जीव शरण आया। जब उसको ब्रह्म संबंध होता है तो यमुना जी सबसे पहले दौड़ के जाती है कि आज ये दैवी जीव शरण में आया, इस दैवी जीव का ध्यान रखना है। श्री ठाकुर जी का हाथ, उस दैवी जीव का हाथ वो ठाकुर जी को पकड़ाती है और श्री ठाकुर जी तो अपन को पकड़ते हैं, लेकिन अपन ठाकुर जी से दूर भागते हैं। तो ऐसे ही अपन देखें, इसी प्रकार से ये जो जैसे यमुना जी में लहर उठती है, ऐसे ही ये भगवत नाम, भगवत रूपी जो लहर है, ये उठती रहनी चाहिए हमेशा। क्योंकि सत्संग जो है ना, यही है कलयुग में बचने का रास्ता। आज जो भी कुछ है, अपन जब तक भगवत नाम, भगवत स्मरण करते रहेंगे, तब तक कलयुग से बचे रहेंगे। जैसे कि अपन देखें, काल रूपी सर्प जो है ना, वो अपने माथे में 24 घंटा घूमता रहता है। कब ये भगवत नाम छोड़े और कब मैं इसको डसूं। अब अपन कितनी देर भगवत नाम लेते हैं, उस प्रकार से अपन देखें तो वो काल सर्प जो है वो अपन को जाने कितनी बार डस चुका है। इसी प्रकार, इसीलिए अपन जितना अधिक से अधिक भगवत नाम, भगवत स्मरण करते रहें, अपन को ठाकुर जी के सन्मुख होना है। जितना अधिक से अधिक बने ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख रहेंगे तो कलयुग अपन से दूर रहेगा, मन शुद्ध होगा। ठाकुर जी की सेवा में मन लगाएंगे। लौकिक तो अपन को ऐसे ही मिल रहा है, लौकिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं, अपन को अलौकिक के पीछे भागना है। श्री आचार्य चरण ने अपने ऊपर इतनी कृपा की है कि अपन को फल स्वरूप ठाकुर जी पधराए हैं। अपन देखें प्राचीन काल में सब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लाखों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। उसके बाद ठाकुर जी पधारते, उनको जो चाहिए वर देकर के अंतर्धान होता। लेकिन अपन को जो चाहिए वो फल स्वरूप अपन को ठाकुर जी सबके घर में पधारे हैं, महाप्रभु जी ने कृपा करके हैं। लेकिन उसके बाद अपन को उनकी सेवा करनी है। ये जो पुष्टि मार्ग है ना, यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठाकुर जी की सेवा करके, भगवत नाम, भगवत स्मरण करके, कीर्तन करके अपन को इस पुष्टि मार्ग में श्री भगवत प्राप्ति के लिए रास्ता दिखाया है। क्या चाहे इस रास्ते पर चल के अपन को भगवत प्राप्ति करनी है। और सब जगह देखें, जब वर मिल जाता है, वरदान मिल जाता है तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ वरदान मिलने के बाद शुरू हुआ है। अब अपन को क्या करना है?
ये श्याचार्य चरण ने अपन को मार्ग बताया कि इस मार्ग पर चल के अपन को भगवत प्राप्ति हो सकती है और भगवत प्राप्ति करनी है। तो ऐसे ही अपन श्याचार्य चरण श्री यमुना जी को ऐसे विनती करें कि जितना अधिक से अधिक बने हमको आपके चरणामृत की अनुभूति हो, आपके स्वरूपानंद की अनुभूति हो, आपके नाम में, भगवत नाम में, दर्शन कीर्तन स्मरण में अपना मन लगे और अधिक से अधिक अपन ऐसे ही सत्संग कीर्तन करते रहें और अपना अलौकिक बढ़ाएं। इतना कहकर के मैं अपने वक्तव्य को यही समझता हूँ। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम भेदेन जगद्गतिवत् श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषधर्मं मस्तके रजतां रूपं सपुनस्तदन्तर्गतं प्राप्ति विसर्पक्ति संश्लेषावयवभवसमयः कृष्णो हि रक्षाक्षिकम् रूपं तत्प्रत्यात्मकं परमं विधेयं स्थापयति। उपस्थित सत्संगानुरागी भगवत चरणानुरागी वैष्णवगण, श्रद्धालु जगत समिति के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में अपन लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष श्री यमुना जी के गुणगान के विषय में अब ये चर्चा रखी है। 3 दिवसीय अपना ये आयोजन है। श्री यमुना जी से, श्री महाप्रभु जी से विनती करते हैं कि उनकी कृपा बने, भगवत नाम गुणगान दर्शन करते रहें, भगवत नाम को भी अमृत से अपने आप को सींचते रहें, ऐसी अपने ऊपर कृपा बने। श्री यमुना जी के कृपा के बगैर पुष्टि मार्ग में कुछ भी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो श्री यमुना जी पुष्टि मार्गी जीवों के लिए ही यहाँ पधारे, अपना निज धाम छोड़ करके। और किनके लिए पधारी कि केवल पुष्टि मार्गी जीवों के लिए पधार करके उनको भगवत प्राप्ति कराने के उद्देश्य से पधारी। इन्हें है कारण श्री यमुने प्रथम आई कहा है ना। प्रथम कितना? प्रथम के सबसे पहले से यमुना जी पधारी है। ध्रुव, पाराशर आदि जो ऋषि हैं उनका भी, उनके विषय में भी कहा था कि यमुना जी के तट पर ध्रुव जी ने तपस्या की। पाराशर ऋषि ने भी वहीं यमुना जी के तट पर रहते थे, वहीं तपस्या की, वहीं रहते थे। तो उस समय कई यमुना जी थी। तो जितने भी दैवी जीव हैं, पुष्टि मार्गी दैवी जीव हैं, उनके लिए श्री यमुना जी पधारी है। और काय के लिए पधारी है कि जब तक उनको श्री यमुना जी वापस प्रभु को अंगीकार नहीं करा देंगी तब तक वो भूतल को नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने प्रण दिया है। जब तक यमुना जी अपने जीवों को, अपने जो जीव हैं उनको प्रभु को वापस अंगीकार नहीं करा देंगी तब तक वो भूतल छोड़ेगी नहीं। इसीलिए जब भी ब्रह्म संबंध होता है तो यमुना जी को बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो आज एक जीव जो है वो प्रभु के शरण आया। और यमुना जी के श्रीहस्त में देखो माला है। तो माला जो है वो क्या है कि जितने भी भक्त प्रभु के शरण में जो आते हैं उन भक्तों की माला बना करके भक्त ठाकुर जी को अंगीकार कराते हैं। वो जो कमल के पुष्प जो हैं वो भक्त हैं, उन भक्तों के स्वरूप को कमल रूपी माला बना करके उस माला में अंगीकार से यमुना जी कराते हैं कि आज ये जीव आपके शरण में आए।
इनके ऊपर कृपा करो, इनके ऊपर अपने स्वरूपानंद की अनुभूति करो। अपन देखो कि अपने लिए तो श्री यमुना जी हैं ही, अब उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो रास में भी अगर श्री यमुना जी ऐश्वर्य ठाकुर जी का ऐश्वर्य नहीं देती तो उन व्रज भक्तों को, व्रज श्रीमंतनियों को रास की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जब तक ऐश्वर्य जो है कोई लेगा नहीं। ठाकुर जी ने क्या कहा कि इस ऐश्वर्य को कोई ले, और ले जो लेगा वो रास में प्रवेश नहीं कर सकता, रास की प्राप्ति उसको नहीं होगी। तो सबों ने मना कर दी कि भाई रास जो है वो भी तो वही तो मुख्य फल है, और उसी की हमको प्राप्ति नहीं होगी तो फिर बेकार है। रासलीला ही तात्पर्य कृपया तत्कथा, वही कहा है ना कि रासलीला ही एक जो अपना पुष्टि मार्गी जीवों का रास जो है वो परम फल है, और उसी के लिए अगर प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति होते हुए सन्मुख विराजते हुए भी अगर रास की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर बेकार है सब कुछ। सबने मना कर दिया कि नहीं, ये ऐश्वर्य लेकर के हम अगर प्रभु आपकी रास की प्राप्ति नहीं होती तो हम ऐसा ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए। तब फिर समस्या खड़ी हो गई वहाँ कि कैसे अब जब तक वो अपना जो ऐश्वर्य है वो प्रदान नहीं करके माधुर्य स्वरूप जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक वो रास की प्राप्ति नहीं हो रही। और श्री स्वामी जी ने कह दिया कि जब तक आप माधुर्य स्वरूप धारण नहीं करेंगे तब तक वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी किसी। ऐश्वर्य जब तक आप प्रदान नहीं करेंगे अपना दूसरों को, उसी जगह नहीं बदलाएंगे और आप माधुर्य स्वरूप आप धारण करेंगे तब ही रास का जो परम फल है वो हमको प्राप्त होगा। तो फिर यमुना जी ने सबके ऊपर कृपा की। देखिए आप, यमुना जी अगर उस वक्त कृपा नहीं करके और वो ऐश्वर्य धारण नहीं करती तो सबकी इच्छा जो है अधूरी रहती। यमुना जी ने सबके ऊपर कृपा की, उन भक्तों में श्रीमंतनियों के ऊपर, और कृपा करके और वो भगवान का जो स्वरूप है ऐश्वर्य स्वरूप आपने धारण किया। जैसे जैसे भगवान श्याम संग श्याम बह रही श्री यमुने कहता है ना कि श्याम के संग में श्याम ही बह गई। जैसे श्री ठाकुर जी हैं ऐसे ही श्री यमुना जी, जैसे गुणधर्म ठाकुर जी के हैं वैसे ही गुणधर्म श्री यमुना जी के, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग श्री ठाकुर जी में भी विद्यमान है, ऐसे ही वीर यश श्री ज्ञान और वैराग श्री यमुना जी में भी विद्यमान है। क्योंकि श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो कैसा है कि ठाकुर जी और स्वामी जियों के श्रमजल बिंदुओं से जो सिंधु सी बह चली, वो जो सिंधु है वो जो स्वरूप है श्री यमुना जी का स्वरूप आगे जो स्वरूप है। अभी अखंड सौभाग्यवती कीर्तना बहू जी ने आपको आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक स्वरूप के विषय में बताया। वो तीनों स्वरूप से श्री यमुना जी भले आदि भौतिक स्वरूप से विद्यमान है, अपन को जल रूप में दिखती है, लेकिन आदि भौतिक और आदि दैविक और आध्यात्मिक स्वरूप से भी वो अपन को फलदान देने में सक्षम है। सब स्वरूप से श्री यमुना जी अपन को फलदान देने में उनके अंदर शक्ति इतनी विद्यमान है कि हर एक स्वरूप से वो अपन को फलदान दे सकते हैं, आदि भौतिक से भी, आदि आध्यात्मिक से भी, आदि दैविक से भी। श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो प्रिय प्रिया है, चतुर्थ प्रिया श्री भामदेव जी। और जितनी भी निकुंज की लीलाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं में श्री यमुना जी है। चाहे कोई के भी निकुंज में पधारे हो ठाकुर जी, श्री स्वामी जी की निकुंज में, श्री यमुना श्री ललिता जी के निकुंज में, श्री चंद्रावली जी की निकुंज में, श्री अन्य भी कोई निकुंज है उसमें भी पधारे हैं, अथवा श्री यशोदा जी के घर में नंदालय में भी विद्यमान है, वहाँ सब जगह श्री यमुना जी के बगैर ठाकुर जी नहीं है, सब जगह यमुना जी विद्यमान है। हर निकुंज में श्री यमुना जी विद्यमान है। तो यमुना जी जो है वो सब जगह है, और यमुना जी के कृपा अगर अपन का पुष्टि मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। यमुना जी जब कृपा करती है तब ही ब्रह्म संबंध ले सकते हैं, अन्यथा उनकी कृपा पर ब्रह्म संबंध भी नहीं होता। ऐसे ही देखा है मैंने कि ब्रह्म संबंध लेने की आज्ञा ले जाते हैं, व्रत करते हैं, और उनकी कृपा नहीं होती तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि नहीं होता। कितनी बार ऐसा होता है,
जाता है कि नहीं हो सकता। जब उनकी कृपा होती है और वो चाहती है कि इस जीव को ठाकुर जी को अंगीकार कराना है, तब ही वो जीव उनके पास में आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। भगवत प्राप्ति के लिए, अपन के लिए तो श्री यमुना जी ही अपनी परम कृपाल है, अपने लिए ही है, पुष्टि मार्गी जीवों के लिए ही श्री यमुना जी है। और आप समझिए कि श्री यमुना जी और ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, उनमें कहीं भी कोई भी प्रकार का फलभेद नहीं है। श्री यमुना और प्राणपति, प्राण और प्राण सबजन जीव पर दया विचारे। श्री यमुना जी, श्री प्राणपति श्री ठाकुर जी, प्राण श्री आचार्य चंद जी और प्राण सुख श्री गोसाई जी, इनमें से किसी एक की भी कृपा प्राप्त हो जाए तो चारों की कृपा प्राप्त हो जाती है। अपन एक को भी अपन प्रसन्न कर लें, इन चारों में से किसी एक को भी प्रसन्न कर लेंगे तो अपने आप चारों प्रसन्न हो जाते हैं। किसी एक के अलग अलग समयों की कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। एक की भी कृपा भक्तों को प्राप्त हो जाएगी तो सबकी कृपा प्राप्त है। तो यमुना जी के गुणगान, यमुना जी का नाम, यमुना जी के स्वरूप के वर्णन अपन आगे के उसमें भी पदों में भी देखेंगे कि यमुना जी की कृपा से आचार्य जन की प्राप्ति, यमुना जी की कृपा से श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, आचार्य चंद की कृपा से श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, आचार्य चंद की कृपा से श्री यमुना जी की प्राप्ति, ऐसे इन पदों में अपन को प्राप्त होता है कि एक दूसरे की कृपा से एक दूसरे की प्राप्ति है। यमुना जी की कृपा से आचार्य जन की प्राप्ति और आचार्य जन की कृपा से यमुना जी की प्राप्ति, यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी की प्राप्ति है, ठाकुर जी की कृपा से यमुना जी की प्राप्ति। एक दूसरे की कृपा से एक दूसरे की प्राप्ति, मतलब किसी की भी कृपा अपन को प्राप्त हो तो वहां उन सबों की कृपा अपन को प्राप्त हो जाती है। तो यमुना जी अपने लिए आज से ही नहीं, पहले से ही से पुष्टि मार्ग के जीवों के लिए तो परम फल देनी है। इसीलिए अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में खाली ये 40 पद ही नहीं है, इन 40 पदों के अलावा भी भगवतियों ने, अष्ट सखाओं ने अन्य पदों में भी यमुना जी के गुणगान किए, यमुना जी के स्वरूप का वर्णन किया है, यमुना जी की लीलाओं का वर्णन किया है। यमुना जी कभी भी मान नहीं करती, स्वामी जी प्रतिदिन मान करती हैं, लेकिन यमुना जी कभी मान नहीं करती। यमुना जी टेढ़ी चलती है लेकिन मान नहीं करती, और स्वामी जी सीधी चलती हैं, प्रतिदिन मान करती है। यमुना जी जो है उस टेढ़ी चलती है, चलत टेढ़ी हुए लेत जीव को पिए को पद में आता है ना, यमुना जी कैसे टेढ़ी वेढ़ी चलती हैं, लेकिन उनकी चाल से, उनकी गति से प्रभु को आकर्षित करती है। यमुना जी के ऊपर जिसकी कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा अपने आप हो जाती है। यमुना जी जब ठाकुर जी को प्रसन्न करती हैं, जब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो ठाकुर जी उनसे पूछते हैं कि क्या चाहिए, क्या मांगती हो। तो यमुना जी देखो खुद के लिए कुछ नहीं मांगती, अपने भक्तों के लिए मांगती। अपन के ऊपर अपने स्वामी खुश हो जाए और अपन से कहें भाई क्या चाहिए तुमको, तो अपन अपनी लिस्ट तैयार कर देंगे, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हैं। अपन तो अपनी लिस्ट बना लेंगे होंगे अपने स्वामी के सामने कि आज अपने स्वामी बहुत प्रसन्न है, तो चलो आज पूरी लिस्ट खड़ा दो, सब कुछ आज तो खुश है, जो मांगोगे सब मिल जाए। अपन में देखो कितना अपने अंदर वो है कि अपन से अपने स्वामी खुश हो जाएंगे तो अपन अपनी चीज मांगेंगे, अपन स्वार्थ बस अपने स्वामी से अपने स्वार्थ को सिद्ध करेंगे। लेकिन यमुना जी देखो कि अगर प्रभु उनके स्वामी अगर उनसे प्रसन्न हो गए तो क्या मांगेंगे कि अमुक जीव के ऊपर कृपा करो, अमुक जीव आपका भक्त है, इसको अपने स्वरूपानंद की अनुभूति करा। ये यमुना जी में देखिए कि कितने अपने भक्त वत्सलता है, कि अपने भक्तों की कितनी उनको चिंता है कि कैसे मेरे जो भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, वो कैसे उनके पास उनके स्वरूपानंद की अनुभूति करें। ये उनकी मुख्य बात है कि जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के कहते हैं बताओ तुमको क्या चाहिए, जो तुम मांगोगी मैं वो दूंगा।
ऐसे जब ठाकुर जी कहते हैं तो ठाकुर यमुना जी अपने लिए न मान करके अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि अमुक भक्त को आप अपने स्वरूप आनंद की अनुभूति कराओ, अमुक भक्त के ऊपर आज कृपा करो। तो श्री यमुना जी की कृपा अपन को प्राप्त करनी बहुत ही आवश्यक है। आगे के दिनों में अपन श्री यमुना जी के गुणगान करेंगे, सत्संग करेंगे और प्रभु से और श्री यमुना जी से विनती करेंगे तो उनकी कृपा अपने ऊपर बनी रहे, उनकी कृपा से अपन इस पुष्टि मार्ग में अग्रसर हों और उनकी कृपा से सेवा स्मरण सत्संग में अपना चित्त लगे। क्योंकि यमुनाष्टक का पाठ इसी भावना से अपन को करना है कि सेवा में और स्मरण में चित्त लगे। अपन को यमुनाष्टक प्रतिदिन करने के लिए कहते हैं तो क्यों कि सेवा स्मरण में चित्त लगे, स्वरूप आनंद की अनुभूति हो, उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति हो, उनकी कृपा से आचार्यगण की कृपा प्राप्त हो, ऐसी अपने ऊपर कृपा करें। इतना कह करके मैं अपने इस अल्प वक्तव्य को समाप्त